सम्मानित मुल्क के मालिकों, मैं बौद्ध भिक्षु सुमित रतन। भारत में और दुनिया में जब जब मानवता पर हमला हुआ है, मनुष्यों के साथ अत्याचार हुआ है, तब तब हमने आवाज दी है और हम कमजोरों के साथ खड़े हो गए हैं। उत्तर प्रदेश में लगातार कई वर्षों से अत्याचार 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 हो रहा है और हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। अभी एक और जघन्य घटना हुई, बहुत बड़ा अपराध हुआ। इंदल पटेल जो ललितपुर के रहने वाले हैं, उन्हें जातिवादी सामंतवादी लोगों ने घर में घुसकर पेट्रोल डालकर जिंदा जला दिया है। मंगेश यादव जौनपुर के रहने वाले हैं, उन्हें एनकाउंटर के नाम पर जातिवादी सामंतवादी गुंडों ने मार दिया है। आप कभी उनके माता पिता से मिलिए, आप उनके कभी घर जाइए कि उनका अपराध क्या है। मैं बार बार कहता हूं, हर बार कहता हूं कि शोषित और शोषक कभी एक दूसरे के दोस्त नहीं हो सकते हैं। वो दिखावा जरूर करेंगे, लेकिन मौका आने पर आपको नुकसान पहुंचा देंगे। इन्हें जब वोट लेना होता है तो ये आपको हिंदू बना देते हैं, और जब आपसे हक अधिकार छीनना होता है, जब आपका नुकसान पहुंचाना होता है, तो आपको जाति से जोड़ देते हैं। याद रखना, कुर्मी समाज के लोगों, पटेल समाज के लोगों, आप छत्रपति शिवाजी से बड़े नहीं हो सकते, आप छत्रपति साहू जी महाराज से बड़े नहीं हो सकते। इन जातिवादी सामंतवादी लोगों ने उनका भी अपमान किया है और अत्याचार भी किया है। याद ध्यान से सुन लो, यादव समाज के लोगों, आप अखिलेश यादव से बड़े नहीं हो सकते। जब उनका इन्होंने घर धुलवाया है तो आपके साथ क्या अत्याचार करेंगे। याद रखना, आप लोगों ने हो सकता है कि सामंतवादी जातिवादी लोगों को वोट देना बंद कर दिया हो, लेकिन आज भी आप उनके मानसिक गुलाम हो, आज भी आप उनके धार्मिक गुलाम हो, सामाजिक गुलाम हो, आर्थिक गुलाम हो, राजनीतिक गुलाम हो। और जब तक ये सारी गुलामियां आप तोड़ नहीं देते, तब तक आप अपने समाज की, अपने परिवार की रक्षा नहीं कर सकते। याद रखना, जब जब इन्हें मौका मिला है, तब तब इन्होंने निरीह प्राणी को सताया है। जब जब इन्हें मौका मिला है, तब तब इन्होंने हक वंचित असहाय कमजोर लोगों को रुलाया है, और आज वो यही कर रहे हैं। इसलिए मैं आगाह करूंगा, मैं आज आपसे हाथ जोड़ करके विनती करूंगा कि मैं मानता हूं आपने सामंती जातिवादी लोगों को वोट देना बंद कर दिया है, लेकिन जब तक इनका मक्कड़ जाल जो तुम्हारे घरों में बैठा है, जिनको तुम्हारी बहन बेटियां पूज रही हैं, जिनको आप बढ़ावा दे रहे हो, मंदिरों में जाकर के चंदा दे रहे हो, इनको ढो रहे हो, जब तक ये बंद नहीं करोगे, ये सामंतवादी जातिवादी कभी ना आपको छत्री मानेंगे, न कभी आपको ब्राह्मण मानेंगे। ये आपको हमेशा अछूत और शूद्र ही मानते रहेंगे, और जब जब इन्हें मौका मिलेगा तो आपको दुत्कारते रहेंगे, मारते रहेंगे, लत्याते रहेंगे और आपके हक अधिकार छीनते रहेंगे। उत्तर प्रदेश में यादव और कुर्मी जातियों से बड़ा, समाज से बड़ा कोई नहीं है। ये सक्षम हैं, धनवान हैं, मजबूत हैं। ये दोनों समाज पहले शासक रहे, राजा रहे, और जब इनके साथ इतना बड़ा अत्याचार सामंतवादी जातिवादी गुंडे कर सकते हैं, तो अन्य लोगों का क्या हाल होगा। इसलिए आज मैं निवेदन कर रहा हूं, अगर चाहते हो कि मंगेश यादव के साथ जो हुआ है किसी और के साथ ना हो, अगर आप चाहते हो इंदल पटेल के साथ जो हुआ है किसी और के साथ ना हो, तो आपको उनकी व्यवस्था को छोड़ना पड़ेगा, उनकी संस्कृति को छोड़ना पड़ेगा, उनके दर्शन को छोड़ना पड़ेगा। और शोषित और शोषक कभी दोस्त नहीं हो सकते। दोस्ती करके आपने देख लिया है। देखिए, राष्ट्रपति से बड़ा पद नहीं होता, गुलामी करके इससे बड़ा आपको पद नहीं मिल सकता है, लेकिन याद रखना, मंदिर में आपको नहीं घुसने दिया जाएगा। और आप जब तक इन बातों को नहीं समझोगे, तब तक ये अत्याचार बंद होने वाला नहीं है। आज मैं दोनों परिवारों को बहुत बहुत ढाढ़स बंधाता हूं और दोनों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं कि जातिवादी सामंतवादी लोगों के द्वारा इन लोगों को मारा गया। और मैं चाहता हूं कि लोग समझें, ये देश समझे, ये मानवता पर बार है। याद रखना, मारने वाले लोगों,
मरवाने वाले लोगों, न चांदी की चम्मच लाए थे, न सोने की लेकर जाओगे, और इतिहास में तुम्हारा नाम काले अक्षरों में दर्ज किया जाएगा। जैसे आज हिंदू औरंगजेब को गरिहाते हैं, जैसे आज पूरे भारत का विज्ञानवादी तर्कवादी व्यक्ति पुष्यमित्र सुंग को गरिहाता है, सामंतियों सुन लो, शासकों सुन लो, तुमने लोगों को बांट करके जो सत्ता हत्याई है, तुम भी इतिहास में दर्ज ऐसे ही किए जाओगे। ये समाज, ये पीढ़ियां आपको जन्म जन्मों तक गालियां देंगी और आप काले अक्षरों में लिखे जाओगे। और मैं चाहता हूं कि जो वंचित समाज है, जो पीड़ित है, जिसके साथ अन्याय हो रहा है, वो एकजुट हो, समन्वय बनाए, एक दूसरे का सम्मान करे और मिलकर अपने हक अधिकारों के लिए लड़े। अगर वो ऐसा नहीं कर सकता तो उसे आने वाली पीढ़ियों को भी मरना पड़ेगा, पिटना पड़ेगा, लुटना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद।